जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कि आमल की एकादशी कब है और इस दिन किस पेड़ की पूजा करने से क्या लाभ है। इस दिन कौन से 6 उपाय किया जाता है, चलिए और जानकारी इस वीडियो के जरिए बताऊंगी। आमल की एकादशी पर पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की आराधना करने से पापों से मुक्ति पाई जा सकती है। आमल की एकादशी के दिन कुछ उपायों को करने से घर की दरिद्रता दूर हो सकती है। आमल की एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है। हर साल फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही आमल की एकादशी के रूप में मनाते हैं। इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की आराधना करने से पापों से मुक्ति पाई जा सकती है। इस साल 20 मार्च के दिन आमल की एकादशी पड़ रही है। आमल की एकादशी के दिन कुछ उपायों को करने से आर्थिक दिक्कतों को दूर करने के साथ जीवन के दुख दर्द से मुक्ति मिल सकती है। आमल की एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी का पंचामृत से अभिषेक करें। ऐसा करने से आपके कार्यक्षेत्र में आ रही मुश्किलें दूर होंगी और आपको अपनी स्किल्स दिखाने के नए मौके भी मिलेंगे। अगर आपका वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है और दिन ब दिन क्लेश होता रहता है, तो आमल की एकादशी के दिन माँ तुलसी की पूजा करें। इस दिन लक्ष्मी माता और तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। आमल की एकादशी पर दान करने का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए अपने जीवन की सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए आमल की एकादशी के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराएं। आमल की एकादशी पर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना पुण्यदायक माना जाता है। अगर आप आर्थिक दिक्कतों से परेशान हैं तो आमल की एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में विष्णु भगवान की पूरी श्रद्धा के साथ विधिवत उपासना करें और एक पान के पत्ते में ओम विष्णुवे नमः लिखकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। अगले दिन इस पत्ते को पीले रंग के कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। आमल की एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने और परिक्रमा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर की जा सकती है। पंचांग के अनुसार हर माह 2 एकादशी पड़ती हैं और साल भर में 24 एकादशी मनाई जाती हैं। इन्हीं में से एक है आमल की एकादशी, जिसे आंवला एकादशी और रंगभरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यतानुसार आमल की एकादशी का महत्व अक्षय नवमी के समान होता है। माना जाता है कि इस व्रत को रखने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा भी मिलती है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में यह एकादशी मनाई जाती है। इस साल 20 मार्च बुधवार के दिन आमल की एकादशी मनाई जाएगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी एकादशी के दिन महादेव और माता पार्वती विवाह के पश्चात काशी नगरी गए थे और होली खेली थी। आमल की एकादशी के दिन ही आंवला की पूजा का भी खास महत्व होता है। जानिए आमल की एकादशी की पूजा में आंवला के महत्व और पूजा विधि के बारे में। आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ आंवले की पूजा को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं इस दिन आंवले की पूजा का खास विधान होता है। माना जाता है कि सृष्टि के निर्माण से पहले आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। वहीं आंवले के वृक्ष को श्रीहरि का प्रिय भी माना जाता है। इसके अतिरिक्त कहते हैं कि एकादशी के दिन आंवले के स्मरण मात्र से ही गोदान का फल मिलता है और इस पेड़ को एकादशी पर छूने से दोगुने फल की प्राप्ति होती है। रंगभरी एकादशी, रंगभरी एकादशी या आमल की एकादशी पर आंवला की पूजा करने के लिए एकादशी की पूजा में आंवला शामिल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आमल की एकादशी का व्रत रखकर आंवले की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाना शुभ मानते हैं। इस दिन आंवले के पेड़ पर रोली, अक्षत, पुष्प और गंध डालना अच्छा होता है। आंवले के पेड़ के नीचे दीप प्रज्वलित किया जा सकता है। कहते हैं ऐसा करने पर घर में सुख समृद्धि आती है। आंवले की पूजा करते हुए माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्मरण करना शुभ होता है। एकादशी के दिन जप, तप और दान की भी अत्यधिक विशेषता होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हुए तुलसी के पत्तों को भी पूजा में शामिल करना बेहद शुभ होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।